भारतीय जनता पार्टी अगर बात करें तो सदस्यता अभियान भी चल रहा है, तो कितना क्या लगता है कि किस तरह किस स्तर पर पहुंचेगा, कितने लोग और जुड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी आज विश्वव्यापी पार्टी हो चुकी है। पूरे संसार की सबसे बड़ा राजनीतिक दल अगर किसी को कहा जाए तो उसको भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे आती है। आज पूरे संसार में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी भारत के अंदर काम कर रही है। करोड़ों करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हुए हैं। दोबारा 4 करोड़ से ऊपर जो है ये आंकड़ा पहुंच चुका है और लगातार मेंबरशिप जारी है और जल्द ही जो है ये एक बड़ी नंबरों से एक बड़े नंबर के रूप में भारतीय जनता पार्टी दोबारा जो है एक बड़े सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में, जिसके इतने करोड़ों करोड़ सदस्य होंगे, उसके रूप में विद्यमान पहले भी थी और आगे भी रहेगी। सर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक है, तो ऐसे में किस तरह से तैयारी करेगी भारतीय जनता पार्टी, किस तरह से जनता के बीच जाएगी? देखिए कोई भी राजनीतिक दल सदैव, हम तो मोदी जी के सिपाही हैं। आपने देखा होगा मोदी जी राउंड द क्लॉक 24 घंटे काम करते हैं। सिपाही को जैसे फ्रंट के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर हर वक्त तैयार रहना होता है, ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता को भी किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का कार्यकर्ता दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह सजग है, पूरी तरह तैयार है। और न केवल पार्टी का कार्यकर्ता, दिल्ली की जनता भी इस बार वो पूरी सजग है, क्योंकि काठ की आंधी जो है वो एक बार चढ़ जाए, 2 बार चढ़ जाए, बार बार नहीं चढ़ती है। आज दिल्ली की जनता केजरीवाल नाम के दीमक को, मैं इसको दीमक इसलिए कहना चाहूँगा कि अंदर ही अंदर दीमक जैसे काम करता है और दीमक खोखला कर देता है, उसी प्रकार से केजरीवाल नाम के दीमक ने भी दिल्ली को खोखला कर दिया है। दिल्ली के विकास के नाम पर, दिल्ली के डेवलपमेंट के नाम पर केजरीवाल ने सिवाय दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ नहीं किया। लोगों को भ्रष्टाचारी बताते बताते खुद इतने बड़े भ्रष्टाचार के अंदर वो कब लिप्त हो गया। शराब जैसी चीज़ों के अंदर, एक तरफ तो शराब वैसे ही सही नहीं है, दिल्ली की जनता को, दिल्ली के युवाओं को शराब परोसकर, न केवल शराब परोसकर उसने दिल्ली के युवाओं को एक तरफ शराब परोसी और दूसरी तरफ उसी में करोड़ों रुपया का घोटाला भी किया। ऐसे निंदनीय व्यक्ति को, ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को दिल्ली की जनता सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप देखिएगा हरियाणा में सब लोग कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी हारेगी, भारतीय जनता पार्टी हारेगी। पूरी हरियाणा की जनता ने किस प्रकार से जोरदार कमल खिलाया है और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है। दिल्ली भी हरियाणा से लगता हुआ इलाका है, साथ लगा हुआ राज्य है। आप ये देखिएगा इस बार केजरीवाल का पिटारा जो है वो टूटेगा और दिल्ली में भी कमल खिलेगा। सर, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करके चुनाव लड़ा था इन्होंने, लेकिन विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। देखिए वो अकेले लड़ ले या वो मिलके लड़ लें, दिल्ली की जनता और देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। आपने अभी पिछले लोकसभा चुनाव में, चंद महीनों पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें आपने देखा सारे चोर एक साथ इकट्ठे होकर उन्होंने मोदी जी को घेरने की कोशिश की। क्या वो घेर पाए? देश में दोबारा तीसरी बार कमल खिला और तीसरी बार दोबारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। तो ये नहीं है ये एक बार लड़ रहे हैं 2 बार लड़ रहे हैं। दिल्ली में दोनों मिलके लड़े थे, पिछली बार दोनों अलग अलग लड़े थे। अगर आप 2019 का चुनाव देखें तो लोकसभा का दोनों अलग अलग लड़े थे, कांग्रेस अलग लड़ी थी और आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, तब भी बीजेपी 7 की 7 जीतों से दिल्ली में विजयी हुई थी। और अब की बार दोनों मिलके लड़ लिए, तब भी बीजेपी जो है दिल्ली में 7 की 7 सीटें जीती। तो आप देखिएगा 52 से ज़्यादा सीटें इस बार 2024 में, जो अभी चंद महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, 52 से ज़्यादा विधानसभा सीटें दिल्ली में बीजेपी ने जीती हैं। और आप ये देखिएगा कि अभी आगामी 2-3 महीने के बाद जब भी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होगा, उस बार जो है दिल्ली में कमल खिलेगा ही खिलेगा। सर, दिल्ली विधानसभा की अगर चुनाव की बात करें तो उसमें सदर बाजार विधानसभा बहुत ही चर्चा में रहती है, और क्योंकि आप भी यहीं से हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो सदर विधानसभा के विषय में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से तैयारी करेंगे? नहीं, देखिए सदर विधानसभा के भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल लामबंद हैं, संकल्पित हैं बीजेपी को इस बार वहाँ पे कमल का फूल खिलवाने के लिए, क्योंकि वहाँ के विधायक सोमदत्त ने वहाँ पे काम नहीं किया है। 15 साल से वहाँ की सड़कें आज भी टूटी हुई हैं, आज भी गलियाँ टूटी हुई हैं, पार्क आज भी डेवलप नहीं हुए हैं, गली गली में
जो है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तार लटके हुए हैं। तो डेवलपमेंट के नाम पर बिल्कुल फेल रही है केजरीवाल सरकार और वहाँ के विधायक सोमदत्त शर्मा। तो मुझे लगता है कि जनता ने मन बना लिया है, सदर विधानसभा में भी इस बार कमल खिलेगा और खिल के रहेगा। आप देखिएगा इस बार सदर विधानसभा में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। अगर पार्टी आप पर विश्वास जताती है तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, पार्टी मेरे पे विश्वास जताए, पार्टी किसी और पे विश्वास जताए, हम सब के जो उम्मीदवार हैं वो व्यक्ति उम्मीदवार नहीं होता हमारी पार्टी में। केजरीवाल की पार्टी वन मैन शो है, केजरीवाल की पार्टी में वो व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति उम्मीदवार नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल हमारा उम्मीदवार होता है, वो चाहे मेरे रूप में हो, चाहे वो किसी अन्य के रूप में हो। पार्टी जिस पे भी विश्वास जताएगी उसी को लेकर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और इस बार सदर बाजार विधानसभा में हम जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और सदर बाजार की जनता के साथ जोरदार कमल खिलाएंगे। आप देखिएगा इस बार सदर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी।